हाँ तो प्यारे बच्चों, ये है नागरकोल एक्सप्रेस का टाइम टेबल। ठीक है, यहाँ पर आपको नागरकोल एक्सप्रेस का क्या है नंबर दिख रहा है 6335। और ये अलग अलग स्टेशन में उसका अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और डिस्टेंस, वो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है और कौन से दिन वो उस स्टेशन में है। ठीक है, फर्स्ट डे है कि सेकंड डे है कि थर्ड डे है, इन सभी बातों की जानकारी और साथ में स्टेशन का नाम, ये कौन कौन से स्टेशन से ये नागरकोल एक्सप्रेस गुजर रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। तो आप यहाँ पर देखिए सब चीज़ें, गांधी धाम है वहाँ पर, उसका वहाँ से आप स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अराइवल टाइम नहीं दिया, वहाँ से कब छूटेगी ये दिया है 5:15 को, है ना। और ये याद रखिए कि इसमें 24 आवर क्लॉक टाइम चलता है, तो 24 आवर क्लॉक टाइम में आपको 5:15 मतलब सुबह के 5:15 हो रहे हैं। डिस्टेंस 0 किलोमीटर। फर्स्ट डे अहमदाबाद में 11:30 को आएगी और 11:50 को डिपार्च होगी, और वो यहाँ से गांधी धाम से अहमदाबाद के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 301 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर अहमदाबाद स्टेशन में वो कितने देर रुक रही है, 11:30 को आई और 11:50 को छूटी, मतलब कि 20 मिनट यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 20 मिनट्स है ना। 20 मिनट्स इस स्टेशन में रह रही है वो। इसी तरीके से वडोदरा में आप जाइए, देखिए यहाँ पर 14:03 को अराइवल टाइम है, 14:10 को वो डिपार्च हो रही है। 401 किलोमीटर मतलब 0 से 401 किलोमीटर ये नागरकोल एक्सप्रेस चल दी है। परंतु अब यदि आप अहमदाबाद से वडोदरा की डिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो जा रहा है 401 माइनस 301, मतलब कि यहाँ पर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों स्टेशन के बीच में। और वडोदरा से अहमदाबाद के बीच का डिस्टेंस ये कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, पहले दिन पहुँच रही है, फिर सूरत जाएगी, फिर वलसाड, फिर भिवंडी रोड, मडगांव, उडुपी, कोझिकोड, इसी के बाद आपका आ रहा है त्रिचूर, और फिर एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम, त्रिवेंद्रम, और फिर लास्ट में फाइनली वो कहाँ पे पहुँच रही है, नागरकोल में पहुँच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये उसको नागरकोल में कब पहुँच रही है, वो थर्ड डे में पहुँच रही है। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग स्टेशन है, इन स्टेशन के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताती जाती हूँ। ये कौन कौन से स्टेशन में पहुँच रहे, गांधी धाम कहाँ पर आ रहा है, गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, वडोदरा गुजरात में, सूरत गुजरात में, वलसाड गुजरात में, भिवंडी रोड कहाँ पर आ रहा है, ये है आपका महाराष्ट्र में। इतने स्टेशन ये कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, ये सारे स्टेशन कहाँ पर मिलेंगे आपको, गुजरात में। भिवंडी रोड कहाँ पर मिल रहा है, ये है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। फिर मडगांव आपने देखा था कहाँ पर था, ये था गोवा में। ठीक है, उडुपी आपको कहाँ पे मिला था, कर्नाटका में। ठीक है, उडुपी कर्नाटका में। फिर कोझिकोडे आपको कहाँ पे मिला था, ये है आपका केरला में। ठीक है, इसी के बाद अगला स्टेशन कहाँ है, त्रिचूर, दिस इज ऑल्सो इन केरला। ठीक, नेक्स्ट एर्नाकुलम, इट इज ऑल्सो इन केरला। ठीक है, फिर कोट्टायम, कोट्टायम इज ऑल्सो इन केरला। ठीक है, एंड त्रिवेंद्रम सेंट्रल, दिस इज ऑल्सो इन केरला। फिर लेकिन नागरकोल आपका आ जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर आ जाता है, तमिलनाडु। मतलब ये जो नागरकोल एक्सप्रेस है वो कितने स्टेट्स को कवर कर रही है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु होते हुए वो तमिलनाडु पहुंच रही है। और यहाँ पर आप देखिए ज़्यादातर स्टेशन केरला के हैं, तो जिनको डायरेक्ट केरला जाना होता है वो लोग ज़्यादातर इस ऐसे एक्सप्रेस का चयन करेंगे जिसमें आपको वहाँ पर वो पहुँच सके, है ना। यहाँ पर अगर महाराष्ट्र का आपको कोई जगह पहुँचना है तो आप दूसरा एक्सप्रेस देखेंगे जहाँ जो महाराष्ट्र के स्टेशन को ज़्यादा कवर करे। तो ये इस तरह से स्पेसिफाइड होता है हर एक का। तो यहाँ पर चलिए हम इसके जो बुक के क्वेश्चन है उसको पहले करते चलते हैं। यहाँ आपके पास ये टाइम टेबल है। सबसे पहले क्वेश्चन है, सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन्ड इन ओमानाज डायरी। ओमाना की डायरी में कौन कौन से स्टेशन को उसने जिक्र किया है उनको हमको सर्कल करना है। चलिए सर्कल करते हैं। सबसे पहले गांधी धाम के बारे में उसने बताया था, यस बताया था। अहमदाबाद बताया था, यस बताया था। वडोदरा, वडोदरा
उसके बाद उसने बताया था वलसाड के बारे में, है ना, वलसाड बताया है। फिर मडगांव बताया उसने अपनी डायरी में, उडुपी बताया उसने, कोझिकोड में उन्नी और ये उसके फ्रेंड लोग उतरने वाले थे। और फिर कोट्टायम बताया उसने, क्योंकि कोट्टायम में तो वो लोग खुद उतरने वाले थे, तो यहाँ उतर गए तो आगे का तो उसको डायरी में जिक्र रहेगा ही नहीं। तो इतने स्टेशन उसने अपनी डायरी में बताए हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। यहाँ पर टाइम टेबल के हिसाब से ही देखिए आप किस स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही है। तो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम गांधी धाम। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर, द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधी धाम स्टेशन। ठीक है, ये ठीक है। तो द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। अहमदाबाद स्टेशन में ये ट्रेन कितनी देर रुकी, देखिए अहमदाबाद स्टेशन अभी मैंने आप लोगों को बताया 11:30 को वहाँ पर पहुँची और 11:50 को वहाँ से डिपार्च हुई, मतलब निकली। मतलब कितने देर रुकी, 11:50 माइनस 11:30 यानी कि 20 मिनट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 मिनट्स। आप अगर इसको पूरे फुल वर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन अप टू 20 मिनट्स। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। मडगांव ट्रेन किस दिन पहुंची। आप यहाँ पर फिर से देखिए, मडगांव कौन से डे में पहुंची, सेकंड डे में। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखेंगे, सेकंड डे। और आंसर क्या होगा, सेकंड डे ऑफ द जर्नी द ट्रेन रीच्ड मडगांव। ठीक है, द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील एंड एन गॉट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन। Omana got off at Kottayam station. How many hours does the train take to reach Kottayam from Kozhikode? चलिए, कोझिकोड से कोट्टायम के बीच कितना समय लगा, हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोझिकोड। कोट्टायम से कोझिकोड तक में की दूरी के लिए समय कितना लगा, ये हम देखते हैं। कोझिकोड वो वहाँ पहुँचे तो 1745 को, लेकिन वहाँ से डिपार्च हुई वो कब, 1750 को। और कोट्टायम में वो कब पहुँची, 2350 को। तो चलिए 2350 से आप 1750 को माइनस कीजिए, तो आपको टाइम मिल जाएगा। कितना आ रहा है, ये हो गया 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6। तो ये आपका आ गया 6 आवर्स। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, सुनील एंड एन गॉट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन, ओमाना गॉट ऑफ एट कोट्टायम स्टेशन। हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोझिकोड, द करेक्ट आंसर इज 6 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट। पूरे रूट में को ट्रैवल करने में ट्रेन को कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, पूरा शुरू से आखिरी तक में। मतलब वो स्टार्ट हुई गांधीधाम में और ख़त्म कहाँ हुई, नागरकोल में। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये पूरा डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ, आपको कुछ गणना करने की ज़रूरत नहीं। 2649 मतलब 2649 किलोमीटर। द आंसर इज 2649 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट इज 2649 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रैवल बाय ट्रेन।
अब ओमाना ने कितना ट्रैवल किया, ओमाना कहाँ पर रुकी है, उतरी है कोट्टायम में। तो कोट्टायम तक आप देखिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन ने, कोट्टायम तक उसने ट्रैवल किया 2418 किलोमीटर। तो ओमाना ने अपनी जर्नी में टोटल 2418 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, तो हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रैवल बाय ट्रेन, तो ओमाना ट्रैवल्ड 2418 किलोमीटर बाय ट्रेन। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स डज द एक्सप्रेस टच ड्यूरिंग इट्स जर्नी। एक्सप्रेस ने अपनी जर्नी में कितने स्टेशन को टच किया। देखिए इसको तो आपने अभी मैंने शुरू में ही बताया आपको। सबसे पहले ये सारे किसके हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, और लास्ट में नागरकोल कहाँ पर आ रहा है, तमिलनाडु में। तो ये सारे स्टेशन के सारे स्टेट्स के नाम लिखिए आप यहाँ पर आंसर में। गुजरात, आप ये मैप में भी हमने शुरू में देखा था, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटका, केरला एंड देन तमिलनाडु। ठीक है, जितने स्टेट्स को इस नागरकोल एक्सप्रेस ने टच किया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में 3 दिन पूरे लग रहे हैं उनको। राइट द नेम ऑफ द स्टेट वेयर यू कैन सी द फॉलोइंग स्टेशन। कोझिकोड कौन से स्टेट में मिल रहा है आपको, पता है आपको, केरला, वलसाड, गुजरात, नागरकोल, तमिलनाडु। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से और भी चीज़ें पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो आप अच्छे से टाइम टेबल को देखना सीखिए। यही टाइम टेबल नहीं, और भी दूसरे टाइम टेबल भी दिख सकते हैं, उनको देखिए। जैसे आपको पूछ सकता है मडगांव कौन से डे को पहुंचा, तो आपने बता दिया सेकंड डे। उडुपी कौन से डे को पहुंचा, सेकंड डे। आप यहाँ पर देखिए ये जो 7:35 है मतलब कि ये सुबह का समय है, 12:06 है ये आपका दोपहर हो गया, फिर 17:50 हो गया मतलब कि शाम का हो गया। तो इस तरह से आपको ये पूरे इसको टाइम टेबल को देखना आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी टाइम टेबल देखिए और समझिए। थैंक यू। पहले बंद कर दिया।